हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल त्रिभद्र टेलर पे। और आज मैं आपको इस तरह की पोटली बैग बनाना सिखाऊंगा। जो इस तरह की पोटली बैग बनाई है मैंने। और दोस्तों, आपको मेरे वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और आगे शेयर भी करें। और दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जिन लोगों ने मेरे चैनल पहले से सब्सक्राइब कर रखी है उसका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में बेल आइकन भी दबाई ताकि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं अब। और उसके अंदर मैंने ऐसा येलो कलर का एम्ब्रॉयडरी वर्क का फैब्रिक लिया है। और उसका माप मैंने यहाँ 10 इंच का लिया है। और यहाँ भी 10 इंच का माप लिया है। तो इस तरह से 10 बाय 10 इंच का हमें दो कटिंग लेना है। और अंदर जो अस्तर लगाऊंगा वो भी हमें दो लेना है, और उसका भी माप सेम वही है। और उसमें मैंने प्लेन फैब्रिक लिया है, जो इस तरह का प्लेन फैब्रिक है। और अंदर जो फॉर्म सीट लगाऊंगा उसका माप मैंने यहाँ आधा इंच ज़्यादा लिया है। यहाँ मैंने 10.5 इंच का लिया है। और यहाँ मैंने 8 इंच का लिया है। तो ऐसा दो फॉर्म सीट का कटिंग लेना है हमें। और बाहर जो बॉर्डर लगाऊंगा वो बॉर्डर का माप मैंने यहाँ 25.5 इंच का लिया है। और यहाँ मैंने 2.5 इंच का लिया है। और नीचे मैंने नॉन वोवन फैब्रिक का अस्तर लगाया है। और अंदर मैंने फॉर्म सीट लगाई है, और उसके ऊपर मैंने प्लेन फैब्रिक लगाया है। और ऊपर जो डोरी लगाऊंगा वो डोरी का माप मैंने यहाँ 27 इंच का लिया है। तो इस तरह से 27 इंच की हमें दो डोरी लेनी है। पहले हमें एम्ब्रॉयडरी वर्क का फैब्रिक रखना है, और उसके ऊपर हमें अस्तर रख देना है इस तरह से। और यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है। तो यहाँ ऊपर मैं सिलाई करके ये अस्तर जोड़ देता हूँ। और अब यहाँ ऊपर भी हमें एक सिलाई कर देनी है। तो यहाँ भी ऊपर एक सिलाई कर देता हूँ। तो इस तरह से हमें अस्तर जोड़ देना है, जो इस तरह से मैंने ये अस्तर जोड़ दिया है। और अब यहाँ हमें एक बार मोड़ देना है, इस तरह से थोड़ा सा हमें मोड़ देना है। और यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है। तो यहाँ मैं थोड़ा सा मोड़ कर यहाँ ऊपर सिलाई कर देता हूँ। तो इसी तरह यहाँ दूसरी साइड भी हमें थोड़ा सा मोड़ देना है। और यहाँ थोड़ा सा मोड़ कर यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है। और अभी इस तरह में एम्ब्रॉयडरी वर्क के फैब्रिक ऊपर इस तरह से रख देना है। और अब यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है। तो यहाँ सिलाई हमें आधा इंच नीचे रखनी है। तो यहाँ आधा इंच पे हमें निशान कर लेना है। तो यहाँ दोनों साइड में आधा इंच पे निशान कर लेता हूँ। और अब यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है। तो यहाँ मैं ऊपर सिलाई कर देता हूँ। तो इस तरह से यहाँ ऊपर की सिलाई हमें कर देनी है। और अब इसके नीचे हमें दूसरी सिलाई करनी है। तो यहाँ से हमें 1 इंच का माप करना है। जो हमने सिलाई की है वहाँ से हमें 1 इंच नीचे दूसरी सिलाई कर देनी है। तो यहाँ भी मैं 1 इंच पे निशान कर देता हूँ। और यहाँ भी मैं ऊपर सिलाई कर देनी है। तो यहाँ भी मैं ऊपर सिलाई कर देता हूँ। क्योंकि यहाँ ऊपर डोरी लगानी है इसलिए यहाँ सिलाई कर देनी है। यहाँ हमें दूसरा खुला रखना है डोरी लगाने के लिए। और इसी तरह हमें दूसरा पार्ट भी तैयार कर लेना है। और अब यहाँ अंदर हमें फॉर्म सीट रख देनी है। तो इस तरह से हमें यहाँ ऊपर फॉर्म सीट रख कर यहाँ ऊपर सिलाई कर देनी है। तो यहाँ मैं फॉर्म सीट अंदर रख देता हूँ इस तरह से। और अब यहाँ ऊपर मैं सिलाई कर देता हूँ। तो इस तरह से हमें यहाँ ऊपर चारों तरफ सिलाई कर देनी है। और अब यहाँ साइड में जो ज़्यादा फॉर्म सीट और अस्तर ज़्यादा है उसको हमें कटिंग कर लेना है। तो यहाँ चारों तरफ से जो ज़्यादा फॉर्म सीट है उसको मैं कटिंग कर लेता हूँ। तो इसी तरह हमें दूसरा पार्ट भी तैयार कर लेना है। इस तरह से हमें दोनों पार्ट तैयार कर लेना है। और यहाँ हमें डोरी लगाने के लिए खुला रखना है। तो यहाँ मैंने डोरी लगाने के लिए खुला रखा है।
और नीचे हमें राउंड शेप दे देना है। तो यहाँ से हमें 2 इंच पे निशान कर देना है और यहाँ भी हमें 2 इंच पे निशान कर देना है। तो इस तरह से हमें 2 इंच का राउंड शेप दे देना है और अब यहाँ से हमें राउंड शेप में निशान कर लेना है। तो यहाँ से मैं राउंड शेप में निशान कर लेता हूँ और अब यहाँ से हमें कटिंग कर लेना है। तो यहाँ से मैं कटिंग कर लेता हूँ और अब यहाँ भी हमें ऊपर एक सिलाई कर देनी है। तो यहाँ भी मैं ऊपर एक सिलाई कर देता हूँ और अब यहाँ सेंटर से हमें इस तरह से मोड़ देना है। इस तरह से हमें सेंटर से फोल्ड कर देना है और यहाँ दूसरी साइड भी हमें राउंड शेप में कटिंग कर लेना है। तो यहाँ से दूसरी साइड में भी मैं राउंड शेप में कटिंग कर लेता हूँ और यहाँ भी हमें ऊपर एक सिलाई कर देनी है। तो यहाँ भी मैं राउंड में सिलाई कर देता हूँ। तो इस तरह से हमें यहाँ नीचे राउंड शेप में कटिंग कर लेना है, जो इस तरह से मैंने कटिंग कर लिया है। और अब हमें दूसरा पार्ट लेना है, उसके ऊपर हमने जो कटिंग की है वो पार्ट इस तरह से रख देना है। अच्छी तरीके से हमें यहाँ ऊपर मिला देना है और यहाँ दूसरे पार्ट भी हमें राउंड शेप में कटिंग कर लेना है। तो यह दूसरे पार्ट को भी मैं नीचे से राउंड शेप में कटिंग कर लेता हूँ। तो इस तरह से हमें दोनों पार्ट तैयार कर लेना है और ये दूसरे पार्ट के ऊपर भी हमें सिलाई कर देनी है। और अब यहाँ ऊपर हमें बॉर्डर लगा देनी है। तो बॉर्डर को हम ऊपर से इस तरह से डबल बार मोड़ देना है और यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है। तो इस तरह से हमें बॉर्डर के ऊपर एक साइड पहले इस तरह से डबल बार मोड़ कर यहाँ ऊपर सिलाई कर देनी है और अब इस पार्ट के ऊपर हमें बॉर्डर लगा देनी है। तो हमने जो नीचे की सिलाई की है वहाँ से हमें बॉर्डर की शुरुआत करनी है, यहाँ से हमें बॉर्डर लगानी है। तो यहाँ हमें इस तरह से बॉर्डर रख देनी है और यहाँ ऊपर हमें सिलाई करके पार्ट के साथ ये बॉर्डर हमें जोड़ देनी है। तो इस तरह से इस पार्ट के ऊपर पूरे राउंड में हमें बॉर्डर लगा देनी है। और यहाँ भी ये जो नीचे की सिलाई है वहाँ तक हमें बॉर्डर लगानी है और वहाँ से हमें इस तरह से बॉर्डर को मोड़ देना, इस तरह से फोल्ड कर देना ऊपर से और वहाँ तक ही हमें बॉर्डर रखनी है। और इस तरह से हमें यहाँ इस पार्ट के ऊपर ये बॉर्डर लगा देनी है। तो इसी तरह हमें दूसरे पार्ट के ऊपर भी ये बॉर्डर जोड़ देनी है। तो हमें दूसरा पार्ट लेना है और ये दूसरे पार्ट के ऊपर भी ये जो नीचे की सिलाई है वहाँ से हमें बॉर्डर लगानी है। तो इस तरह से यहाँ ऊपर बॉर्डर रख देनी है और यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है और यहाँ इस पार्ट के ऊपर पूरे राउंड में हमें बॉर्डर लगा देनी है। जिस तरह से हमें पहले पार्ट के ऊपर यह बॉर्डर लगाई, इसी तरह यहाँ दूसरे पार्ट के ऊपर भी हमें बॉर्डर लगा देनी है। तो इस तरह से मैं दोनों पार्ट के साथ ये बॉर्डर लगा देनी है, जो इस तरह से मैंने दोनों पार्ट के साथ ये बॉर्डर जोड़ दी है। और अब यहाँ से हमें इस बटवे को पलटा लेना है। तो यहाँ से मैं इस बटवे को पलटा लेता हूँ। तो इस तरह से हमें बटवे को पलटा लेना है और अब यहाँ भी मैं ऊपर एक सिलाई कर देनी है। तो यहाँ भी मैं ऊपर एक सिलाई कर देता हूँ। तो इस तरह से हमें पूरे बॉर्डर के ऊपर यहाँ राउंड में सिलाई कर देनी है। तो यहाँ पूरे बॉर्डर के ऊपर मैं सिलाई कर देता हूँ। तो इसी तरह हमें दूसरी साइड भी ये बॉर्डर के ऊपर सिलाई कर देनी है। तो यह दूसरी साइड भी मैं बॉर्डर के ऊपर सिलाई कर देता हूँ।
तो इस तरह से मैं दोनों साइड सिलाई कर देनी है। जो इस तरह से मैंने दोनों साइड सिलाई कर दी है और अभी हमारा पोटली बैग बनकर तैयार हो गया है। और अब यहाँ ऊपर हमें डोरी लगानी है, तो यहाँ मैं ऊपर डोरी लगा देता हूँ। और अब यहाँ हमने जो खुला रखा था वहाँ अंदर हमें डोरी डाल देनी है, तो यहाँ से हमें डोरी अंदर डाल देनी है इस तरह से। और यहाँ दूसरी साइड से हमें बाहर निकाल लेनी है। और अब हमें दूसरे पार्ट के ऊपर यहाँ जो खुला है वहाँ हमें डोरी अंदर डाल देनी है, तो यहाँ से मैं डोरी अंदर डाल देता हूँ। और यहाँ ये दूसरी साइड से हमें बाहर निकाल लेनी है। तो इस तरह से हमें एक डोरी अंदर डाल देनी है और इसी तरह हमें दूसरी डोरी भी दूसरी साइड से डाल देनी है। तो अब ये दूसरी डोरी है वो हमें दूसरी साइड से हमें इस तरह से यहाँ अंदर डाल देनी है। और यहाँ से हमें निकाल लेनी है। और जिस तरह हमें पहली डोरी लगाई है इसी तरह हमें ये दूसरी डोरी भी लगा देनी है, तो यहाँ मैं दूसरी डोरी भी लगा देता हूँ। तो इस तरह से हमें ये दोनों डोरी लगा देनी है, जो इस तरह से मैंने दोनों डोरी लगा दी है। और अब ये डोरी के साथ हमें फैब्रिक का टुकड़ा लगा देना है, तो फैब्रिक का टुकड़ा हमें इस तरह से रखना है और यहाँ डोरी के साथ हमें इस तरह से क्रॉस में रख देना है और यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है। और अब यहाँ साइड में जो ज़्यादा फैब्रिक है उसको हमें कटिंग कर लेना है और अब इस फैब्रिक को हमें पलटा लेना है, तो यहाँ से मैं इस फैब्रिक को पलटा लेता हूँ। और इसी तरह यहाँ दूसरी डोरी के ऊपर भी हमें फैब्रिक लगा देना है, तो यहाँ दूसरी डोरी के ऊपर भी मैं फैब्रिक लगा देता हूँ। और अब इस डोरी को हमें खींच लेना है, तो हमारा बटवा बंद हो जाएगा। और यहाँ से हमें खींचेंगे तो हमारा बटवा खुल जाएगा इस तरह से। तो दोस्तों इस तरह से हमारा पोटली बैग बनकर तैयार हो गया है, जो इस तरह से मैंने बना लिया है। और दोस्तों आप भी घर पर ये पोटली बैग जरूर बनाइए और आपसे कैसा बनते हैं मुझे कमेंट में जरूर बताइए। और दोस्तों आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और आगे शेयर भी करें। और दोस्तों अभी तक आपने मेरी चैनल सब्सक्राइब नहीं की तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जिन लोगों ने मेरी चैनल पहले से सब्सक्राइब कर रखी है उसका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में बेल आइकन भी दबाई ताकि मेरे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती रहे। थैंक यू।